नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। 21 जून यानी कि विश्व योग दिवस। जी हां, पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कामयाब बनाने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह से तैयार है। सियासत की रपटीली राहों पर एक दूसरे को उलझाने की कोशिश से दूर विपक्ष को साधने का इस मौके को पीएम ने चुना है। पीएम ने 21 जून को भव्य कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी न्योता भेजा है। इसके पीछे का इरादा क्या है कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब सरकार योग मुद्रा में हो तो योग पर सियासत तय। जी हां, योग के माध्यम से मोदी सरकार एक बार फिर से सियासत के गलियारों में गर्माहट लाने की कोशिश में जुट गई है। 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने को लेकर हर तरफ हो हल्ला होता नजर आ रहा है। वहीं दिल्ली में भी इस आयोजन को खास बनाने के लिए कई इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। योग दिवस पर भव्य आयोजन की तैयारी। सोनिया, राहुल और केजरीवाल को न्योता। गिनीज बुक में दर्ज कराने की तैयारी। 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। इस दिन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास बनाना चाहते हैं। इसीलिए 21 जून को राजपथ पर मोदी की योगशाला खुलेगी तो उनके साथ पूरी सरकार योग की मुद्रा में दिखेगी। योग से आदमी निरोग ही नहीं रहता, बल्कि योग करने से मन भी शुद्ध होता है। लगता है यही सोचकर पीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी अपनी योगशाला में आमंत्रित किया है। विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण देने के पीछे मंशा चाहे जो भी हो, लेकिन इसके सियासी मायने तो निकलते ही जाएंगे। अगर सोनिया, राहुल और केजरीवाल राजपथ पर पहुंचे और मोदी के नेतृत्व में योग करते दिखे तो फिर सोशल मीडिया में यह दृश्य छा जाएगा और इसके साथ छा जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजपथ पर सियासी योग हो और इसका विरोध न हो, ये कुछ जचता नहीं। एमआईएम के ओवैसी योग के खिलाफ अभी से तीखे बयान भाजने में लगे हैं। योग में उन्हें सांप्रदायिकता दिख रही है। एमआईएम के मुताबिक योग दिवस के दिन छात्रों को सूर्य नमस्कार करने को कहा जाएगा। इस्लाम में नमाज करते हुए सिर्फ अल्लाह के सामने झुका जाता है, उनके सिवाय किसी और के समक्ष झुककर नमस्कार नहीं किया जाता। इसलिए हम योग दिवस मनाने की अनिवार्यता का विरोध करते हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर सफाई पेश की है। सूर्य नमस्कार योग में नहीं आता। इसके अलावा योगासन में कई चीजें हैं जिससे भेदभाव नहीं की जा सकती। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार भी ये कह चुकी है कि स्कूल में योग दिवस मनाने के लिए कोई अनिवार्यता नहीं है, बल्कि इसे वैकल्पिक किया जा चुका है। लेकिन बाबा रामदेव ने खट्टर सरकार को साफ कहा है कि योग को राज्य में पूरी तरह से लागू किया जाए। इसी के मद्देनजर हरियाणा के विधायक व अफसरों को योग की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी और 15 और 16 जून को पंचकुला में स्पेशल कैंप लगाया जाएगा। मतलब साफ है कि राजपथ पर योग होगा तो राजनीति भी होगी। केंद्र सरकार की तैयारी गिनीज बुक में दर्ज कराने की है। इसके लिए पूरा तामझाम भी किया जा रहा है, लेकिन सबकी नजर इस बात पर होगी कि राजपथ पर सोनिया, राहुल और कांग्रेस जैसे विपक्ष के नेता इसमें शामिल होते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो योग दिवस पर राजनीति के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या वाकई राजनीति से प्रेरित ये योग दिवस है या फिर इसके मायने कुछ और भी हैं? इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं, मैं एक बार उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फिरोज बख्त अहमद, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पौत्र हैं मौलाना आजाद साहब के। डॉक्टर स्वामी ओम जी, अध्यक्ष ओम जी हिंदू महासभा, और शैलेंद्र सिंह, योग गुरु भी हमारे साथ में मौजूद हैं। ये योग टीचर हैं। और सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूंगी फिरोज बख्त अहमद साहब। योग होना, योग दिवस होना, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है। आज योग से हम कई रोगों से निरोगी बन सकते हैं और तमाम तरह के फायदे हैं। अगर न्योता भेजा गया सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल को, तो इसमें पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है, वो क्या नजर आ रही है, क्या मायने? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि पॉलिटिक्स एक टोटली डिफरेंट बॉल गेम है।
योगा का उससे कोई संबंध नहीं है। योगा जैसा अभी आपने कहा कि मन को शांति देने के लिए, अभी आपकी कमेंट्री में भी कहा गया था, योगा का सेहत से ताल्लुक है, योगा का शरीर से ताल्लुक है, योगा का मन से और आत्मा से ताल्लुक है। तो योगा का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं समझता हूं अगर राहुल गांधी को बुलाया गया है, अरविंद केजरीवाल को या सोनिया गांधी को बुलाया गया, एक अच्छी बात है और सबको आना चाहिए, बल्कि सभी को आना चाहिए। मैं तो कहूँ जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के, उन सबको आके योगा करना चाहिए। अब थोड़ा सा ये जो इसमें पॉलिटिक्स हो रही है, बड़े अफसोस का मकाम है। मैं आपको बताऊं 2010 में भी कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स हुई थी योगा के ऊपर। तब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा एक मजमून लिखा था और उसमें मैंने कहा था कि योगा का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और हम अगर इस्लाम की बात करें, इस्लाम का तो कोई भी कन्फ्रंटेशन योगा से कहीं तक नहीं है। मैं खुद योगा करता हूँ और नमाज जो है, नमाज क्या है, नमाज बिल्कुल योगा है, ये ठीक तो, है। हाँ और मैं एक बात पूरी कर लूं अपनी। नमाज से पहले हम वजू करते हैं, ठीक है। योगा में भी पहले एक स्वच्छ शौच किया जाता है, उसी की तरह है। हम नमाज के अंदर जब नमाज पढ़ते हैं, रुकू में जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं योगा में पश्चिमोत्थान आसन। जब हम सिजदे में जाते हैं, हर मजहब में लोग सिजदे में जाते हैं, बस फर्क ये कि हम सिर्फ खुदा के और किबले के आगे और कहीं सिजदा नहीं करते, जो कि एक बात है और रहेगी। तो जब सिजदे में हम जाते हैं तो उसको हम शशांक आसन बोलते हैं। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि योगा हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। एक और बात कह के अपनी बात पूरी करूंगा कि मैंने श्री श्री रविशंकर का योगा कैंप अटेंड किया था, जिसमें उन्होंने बहुत से जर्नलिस्ट को बुलाया था हिंदुस्तान के, मैं भी उसमें था। तो वहां पे मेरे कई साथी थे, उसमें मुस्लिम भी थे। तो एक लफ्ज उन्होंने, जब गालिबन अनुलोम विलोम था, तो उसमें ओम कहा जा रहा था या एक उसमें, तो मैंने भी उसमें बोल दिया। मेरे एक साथी थे उर्दू अखबार के जर्नलिस्ट ने, कहने लगे यार तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारा तो मजहब सारा भ्रष्ट हो गया। मैंने क्या हुआ, तुमने ओम क्यों कहा? मैंने कहा देखिए, मेरा इस्लाम जो है, मेरा इस्लाम आपके इस्लाम से पक्का है। ओम कहने से या मैं दिवाली पे हल्का सा रंग लगवा लूं, उससे मेरे इस्लाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता और मजबूत होता है। मैंने कहा बहुत छोटी बातें हैं। और ओम में आ है, आ से अल्लाह है, ओम में माँ है, माँ से मोहम्मद है। तो टकराव कहाँ है? टकराव तो वो लोग पैदा करते हैं जिन्होंने अपनी छोटी छोटी गोटें फंसा रखी हैं। बहुत और जी तो मैं समझता हूँ योगा से बढ़िया कोई एक्टिविटी है नहीं। बिल्कुल फिरोज साहब, आपने वाकई बहुत ही अच्छी बात कही है और ये मैसेज भी है जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तमाम दर्शक, उनके लिए भी एक मैसेज है कि योगा का जिंदगी बेहतर बनाने का या फिर अपने आप को निरोगी रखने का किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। इसे धर्म से या राजनीति से लपेटकर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल अनुचित है। डॉक्टर स्वामी ओम जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। स्वामी जी क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी फिरोज साहब ने कहा कि भाई इसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर धर्म से। फिरोज साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। और आपने अभी एक चीज कही थी कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, केजरीवाल जी को बुलाया है। आपको ये जान करके खुशी होगी जी कि श्रीमती इंदिरा गांधी को मैं और हमारे कजन ब्रदर थे स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, हम दोनों जब योगा सिखाते थे तो उस वक्त सोनिया गांधी से भी हम योगा कराते थे, राहुल प्रियंका बच्चे थे उनसे भी करवाते थे, राजीव गांधी से भी करवाते थे और स्वर्गीय संजय गांधी से भी हम करवाते थे। केजरीवाल जी को भी हम योगा करवाते रहे। अभी भी आपने देखा होगा इलेक्शन जीतने के बाद केजरीवाल जी सीधे विपश्यना ध्यान में चले गए थे और अभी भी, और पिछले साल जो इलेक्शन हुआ था तब भी। तो ये सब योग से ही शक्तिशाली हुए हैं। योग तन मन को शक्तिशाली बनाता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी जैसे फिरोज साहब ने कहा, मोहम्मद साहब के ऊपर में वो जो कुरान शरीफ जो उतरी, उसमें आप उस कुरान शरीफ में जो मैंने सुना है वो ये है कि वो समाधि में चले जाते थे, बेहोश होते थे और उसके बाद वो वापस लौट आते थे और उसी के साथ साथ वो खुदा के जो लफ्ज थे वो उतरते थे। तो वो तो महान योगी थे। और यहाँ तक कि आप ये देखिए कि जब नमाज पढ़ते हैं तो वज्रासन से शुरू करते हैं, शशांक आसन में जाते हैं। तो ये वजू के बारे में अभी फिरोज साहब ने बताया। तो ये सारी चीज़ें, और हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है कि जो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम,
यदि आपका शरीर स्वस्थ है तभी आप इबादत भी कर सकते हैं और तभी आप लोगों की सेवा भी कर सकते हैं और तभी आप राजनीति को भी बेहतर तभी आप राजनीति को। और दूसरी बात यह है कि राजनीति जो दूषित हुई 65 सालों में, उन लोगों के माध्यम से दूषित हुई जो योगासनों से विमुख थे, और आज भी विरोध वही कर रहे हैं जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो जिनकी पॉजिटिव थिंकिंग है, वो इसका विरोध कहीं कर नहीं सकते। आप ये देखिए 170 देशों ने इसका समर्थन किया। मुझे पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नजर नहीं आता, चाहे ईसाईवादी देश हो चाहे मुस्लिमवादी देश हो, जहां पर योग नहीं होता हो। आपके बांग्लादेश में होता है, ईरान में, इराक में, पाकिस्तान में जो भारत विरोधी देश है वहां भी होता है। अमेरिका में 2 करोड़ 5 लाख लोग डेली योग, मतलब कुल मिला के ये कहना चाहिए कि पूरे विश्व भर में जो है लोग योग करना चाहते हैं और योग के जरिए खुद को निरोगी भी रखते हैं और अपने दिल दिमाग को जो है वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र रूप से वो काम कर पाते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। ओम के बारे में कहा, आप लोग जो आमीन कहते हैं, ये हम लोगों ने, चूंकि मेरा तो नाम ही ओम है, पूरा हमने किताब लिखा हुआ है इसके ऊपर में। आमीन शब्द जो है वो ओम का ही अपभ्रंश है। तो यदि इन्होंने ओम कह भी दिया तो उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वहां पर आप किसी भी अच्छे शब्द से यदि अपने आप को, प्राणायाम का जो सिस्टम है, अनुलोम विलोम करें चाहे जो भी दूसरे भी प्राणायाम करें, तो उसमें यदि वो जो स्वर है, स्वर विज्ञान आज भी, अभी आपने देखा होगा कि अभी 4 दिन पहले एक बच्चा बिल्कुल कोमा में था और वो स्वर से, अपने माँ के स्वर से वो जीवित हो गया। तो ये सब स्वर विज्ञान का प्रभाव है। और ओम की ध्वनि भी वो तो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, वो एक व्यक्ति के मानसिक और आत्मीय विकास का एक बहुत बड़ा जरिया है, जिससे बड़ा शक्तिशाली जरिया है। स्वामी जी, एक मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दूं, क्योंकि आपने बात करी है, कुरान की भी बात करी है, तो ये जो प्राणायाम है, जब मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कारी अब्दुल बासित साहब का, जो कि दुनिया की तारीख में सबसे अच्छे कारी रहे हैं, कुरान की जो क़िरात करते हैं, पढ़ते हैं, उनसे अच्छा और बढ़िया मतलब जो आवाज़ है किसी की अब तक हुई नहीं। तो वो भी एक तरह से योगा करते थे, नहीं कि प्राणायाम का मतलब है सांस का इस्तेमाल करना। कुरान जब पढ़ा जाता है, लंबी सांस, वो इतनी लंबी सांस खींचते थे कारी अब्दुल बासित कि डॉक्टर्स कहते थे पता नहीं है उनके फेफड़ों में क्या है, दिमाग में क्या है। कई बार ये बात हुई कि हम इनको टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन यह है कि उन्होंने कहा भाई ये ऊपर से है, और जाहिर सी बात है जिस तरह से कंट्रोल करते थे अपने श्वास को, वो योगा की ही एक तकनीक थी। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल। तो किस तरह से योगा से फायदा मिल सकता है ये अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन इस पर सियासत जो हो रही है उस पर सवाल कई उठ रहे हैं। बहरहाल उस सियासत की बात हम करेंगे। फिलहाल शैलेंद्र सिंह जी, आपकी ओर मैं आना चाहूंगी। आप चूंकि योग सिखाते हैं, योगा टीचर हैं, कौन कौन से ऐसे योग हैं जिनको करके व्यक्ति जो है वो अपने आप को मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से स्वतंत्र कर सकता है, अपने आप को निरोगी समझ सकता है, एक पॉजिटिव एनर्जी उसके चारों ओर आती है? देखिए, मुझे 10 साल हो गए आज की डेट में योग सिखाते हुए, और जहाँ तक कि धर्म या फिर पॉलिटिक्स का बात है तो बहुत सारी धर्म के लोग आते हैं मेरे पास, मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं। जहां तक मेरी क्लास की बात है, आज तक तो कभी कंट्रोवर्सी बनी नहीं। कंट्रोवर्सीज जो देखते हैं योगा के बारे में, या तो पेपर्स में मिलती है या न्यूज़ चैनल्स में या पॉलिटिकल लेवल पे ही दिखाई देती है। अदरवाइज क्लास में तो सब लोग आकर खूब खुशी से और स्वस्थ रहने के लिए योग करते हैं। एक सोल पर्पस जो है योगा करने का, स्वस्थ रहना ही है। आप देखें, अगर हिंदू नहीं, मतलब योग का जो स्क्रिप्चर्स है उसके बारे में क्या बात करी है, किसी भी ग्रंथ को, पुराने हमारे जैसे पतंजलि इज कॉल्ड द प्रोपोगेटर ऑफ योगा, उनकी बात करें, उन्होंने योग सूत्र लिखे हैं, योग दर्शन लिखा हुआ है, प्राणायाम के बारे में, आसन के बारे में, अध्यात्म के बारे में बात करी है, पर ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो केवल हिंदू धर्म से ही एसोसिएटेड है। तो अगर योगा की बात करें तो 8 पार्ट हैं उसके। यमा जो कि सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है, कैसे हमें रहना चाहिए। नियम है जो एक सोशल कंडक्ट की बात करता है। आसन है जो हमें स्वस्थ रहने के लिए बताते हैं। कई तरह के आसन है कि कौन सी बीमारी को निकालना है, कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे शरीर को सुडौल बना सकते हैं। प्राणायाम जो सर अभी कह रहे थे, प्राणायाम जो है वो दैट इज प्राण को, मतलब प्राण वायु जो हमारी श्वास है उसको एक आयाम देना, उसको चैनलाइज करना इस तरह से कि आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए और एक हेल्दी लाइफ जिए आप। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार, दैट इज कंट्रोलिंग द सेंसेस।
तो ये तो किसी धर्म में मना नहीं है कि सेंस को कंट्रोल करें। इसके बाद धारणा आता है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान और समाधि। तो समाधि तो अल्टीमेट एम है जो कि आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन देती है। और मुझे नहीं लगता कि स्पिरिचुअलिटी किसी भी धर्म में ये बोलती हो कि ऊपर वाले के साथ आपका कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो योग में कहीं से भी उठा लीजिए, कोई सा भी स्क्रिप्चर उठा लीजिए, वो बिल्कुल बात नहीं करता धर्म की। वो पूरी तरह स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी काया बनाने के लिए और एक अध्यात्म के साथ आपको जोड़ने के लिए बात करता है। बिल्कुल। फिरोज साहब, राजनीति जिस तरह से हो रही है, अगर न्योता भेजा जाता है और न्योते के लिए कहा जाता है कि भाई आप आइए, योग दिवस तो पूरे विश्व का योग दिवस मनाया जा रहा है। और ये योग जो है, जैसा हमारे एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा और शैलेंद्र जी ने भी कहा कि योग तो आपकी शरीर को निरोगी बनाता है और तमाम तरह के जो फायदे हैं इससे हैं। लेकिन राजनीति गलियारों में ही इसकी चर्चा इतनी क्यों देखी जा रही है? ये तो बहुत अच्छा है कि हमारे देश में योग दिवस को मनाया जा रहा है, योग के बारे में बताया जा रहा है, जिससे चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के लोग जो हैं वो निरोगी हो सकते हैं, उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन फिर भी राजनीति इतनी क्यों नजर आ रही है? राजनीतिक गलियारों में इसकी हलचल क्यों देखी जा रही है, जबकि वो तो एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया था और अभी देखिए वर्ल्ड योगा डे जो है 21 जून है, इसमें अभी हम स्टूडियो में बात कर रहे थे तो इनसे बात हो रही थी ओम जी से हमारी, तो ओम जी कह रहे थे भाई 170 गालिबन 172 देश हैं जिसमें योगा कराया जाता है, लोग बड़े शौक से इसको करते हैं। तो फिर मैंने इनसे कहा कि आप ये मत बताइए कितने देशों में योगा होता है, आप ऐसा देश ढूंढिए जहां पर योगा नहीं होता। बिल्कुल। तो हम सोचते रहे, ऐसा कोई देश निकला नहीं। हाँ। अब इसमें अगर राजनीति हो रही है तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बड़े अफसोस की बात है और राजनीति इसमें ऐसे लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ खुद भी योगा करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में जो है अपना नाम चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक दुकानें चलाने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ इसमें जिस तरह से वो इसको लपेट रहे हैं, जिस तरह की लंपटवादी बातें वो कर रहे हैं योगा के ताल्लुक से, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही एक नीचपन है। और जहां तक योगा का ताल्लुक है, योगा इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। अब चाहे उसमें अब इस बात का मुद्दा बना लिया कि जी ये आएंगे, राहुल गांधी आएंगे और सोनिया गांधी आएंगी और भी बहुत से लोग आएंगे, तो इस चीज को इससे हटाकर, वही मैं कह रही हूँ कि न्योता देने में क्या बुराई है और न्योते के बाद आने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है और आना चाहिए, सबको आना चाहिए। धर्म से ऊपर उठ के, राजनीति से ऊपर उठ के, हर किस्म की संभावनाओं से ऊपर उठ के आना चाहिए। और सिर्फ एक सिंबॉलिक या टोकनिज्म नहीं होना चाहिए किसको। उसके बाद लोगों को योगा को अपने जो लोग रोजाना योगा नहीं करते, अपनी जिंदगी में इसको दाखिल करके अपने को स्वच्छ और अपने को जैसे शरण जी ने भी कहा था, सुडौल बनाना चाहिए और सेहत को सही बनाना चाहिए। और ओम जी ने भी कहा जब तक स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, चाहे पढ़ना हो, लिखना हो या पढ़ाना हो या राजनीति करनी हो, कोई भी कार्य नहीं हो सकता जब तक स्वच्छ शरीर और उसमें एक स्वच्छ दिमाग ना हो। स्वामी ओम जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, मैं अभी सोनिया गांधी की बात चली थी, सोनिया गांधी को अस्थमा का जबरदस्त अटैक पड़ता है और उस अटैक में शायद ही वही अटैक है जो कुछ दिन पहले अभी संसद में भी जब वो मौजूद थी उस वक्त तो वहां भी हुआ। और अक्सर ये एडमिट होती रहती हैं एम्स में भी होती हैं और वो राजेंद्र नगर में गंगाराम हॉस्पिटल है उसमें भी जी उसमें एडमिट होती रहती है। और हमेशा राहुल गांधी मुझे फोन करते हैं कि मम्मी आपको बुला रही है, आप आइए, वो ठीक नहीं होंगे जब तक आप आएंगे नहीं। वहां जाकर के मैं कुछ नहीं करता, मैं सिंपली उनसे प्राणायाम करवाता हूं और उनका सारा जो मशीनों से जो इलाज हो रहा होता है सारा बंद हो जाता है और फिर दूसरे ही दिन वो घर आ जाती हैं। तो वो योगा के बल पे आज भी यदि वो जीवित हैं तो योगा के बल पे ही जीवित हैं। आज भी उनका यदि लंग्स काम कर रहा है तो प्राणायाम की वजह से काम कर रहा है। और हमको इस बात का गौरव है, हमको नरेंद्र मोदी जी पर से हम गौरवान्वित हैं। 1975 से मैंने और मेरे जो कजिन ब्रदर थे स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, हम दोनों ने इस पे काम करना शुरू किया, यूनाइटेड नेशंस को लिखना शुरू किया। राजनारायण जी मेरे भक्त थे, वो हेल्थ मिनिस्टर बने 1977 में, उनको लेकर के हम यूनाइटेड नेशन में गए थे। महर्षि महेश योगी मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, उनको लेकर के हम गए। तब से 1975 से लेकर आज तक हम इस काम में लगे रहे। आयुष ने भी सरकारी स्तर पर, कांग्रेस सरकार में भी हम लोग इस पे लगे रहे। आज हमको इस बात की खुशी है कि 1975 से लेकर आज तक जो हमने मेहनत किया वो सफल हुआ। और वो सफलता हिंदुत्व के वजह से नहीं, हमने संपूर्ण, हमारे यहाँ लिखा है
कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सारा विश्व रोग रहित हो, सुखी हो, उसके लिए उस भाव से, और हमारे यहाँ कहा गया है वसुधैव कुटुम्बकम, हम संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानते हैं, तो उस भाव से हमने इस काम को किया। इसमें जो भी विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको आने वाले चुनाव में उसकी सजा भुगतनी पड़ी, क्योंकि वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इससे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और अब तक 65 सालों में जो काम कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सके वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अच्छी बात यह है कि 172 देशों ने किसी एक प्रस्ताव के ऊपर में विद इन फ्यू डेज इतना बड़ा समर्थन कभी नहीं दिया जो योग के लिए दिया। तो इसीलिए हम सबसे ये एक बेहतरीन कदम, जाहिर सी बात है, और पूरे देश के लिए ये जो है बल्कि अकबरुद्दीन ओवैसी वगैरह से भी हम ये कहना चाहते हैं कि आप राजनीति के लिए लोगों को भ्रमित मत कीजिए, इससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, आप उनको लाभ पहुंचाने में मदद कीजिए। आप लोगों को योग विमुख करके आप, हमारे यहाँ लिखा है कि आनंदान मुक्ति ही, आनंद भी देखिए, सांसारिक वासना में सुख और आनंद दोनों में बहुत फर्क है, और आनंद से ही मुक्ति मिलती है। हम लोग हिंदू हैं तो आनंद जो है वो योग से ही प्राप्त हो सकता है। जैसे शैलेंद्र जी कह रहे थे, योग जो है वो चित्त का रोध करता है, मन को शक्तिशाली बनाता है, मन को एकाग्र करता है। आप ये देखिए, पढ़ने की शक्ति, स्मरण शक्ति उससे बढ़ती है, उससे इम्यून बढ़ती है, और इम्यून योग में इतनी शक्ति है। एड्स का आज तक इलाज नहीं निकला, लेकिन योग से एड्स हम लोग ठीक करते हैं। तो ये इतनी बड़ी चीज, इसको जिससे संपूर्ण विश्व को लाभ पहुंचाया जा सकता है, किसी को भ्रमित नहीं करना चाहिए। इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, राजनीति से रहित, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से कोई इसमें बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। सिर्फ लोगों का शारीरिक मानसिक शक्ति की वृद्धि के लिए ये योग है, जिसको सबको अपनाना चाहिए। रहा कुछ मुस्लिम नेताओं ने, ओवैसी जैसे लोगों ने सूर्य नमस्कार का विरोध किया। आप सूर्य नमस्कार का विरोध कैसे कर सकते हैं? वो तो आसन है, और यदि आपको सूर्य से भी, यदि भगवान सूर्य से भी विरोध है, तो उसी सूर्य की किरण से तो आप ऊर्जावान हो रहे हैं। तो आप अंधेरे में चलिए, आप सूर्य का किरण अपने शरीर पर बताने कि आप रह सकते हैं, आप जी सकते हैं, तो आप सूर्य का विरोध कैसे? बिल्कुल सही बात इसमें टिप्पणी मैं करूंगा, इन्होंने पॉइंट अच्छा निकाला है सूर्य नमस्कार का। देखिए क्या है, इसमें क्या कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? वो वैसी साहब जैसे लोग क्यों इसको कंट्रोवर्सी कर रहे हैं? वो कितनी कंट्रोवर्सी कर लें, कितना इसके खिलाफ बोल लें, लेकिन जो लोग योगा करते हैं वो योगा करते रहेंगे। मान लीजिए जैसे आप सूर्य नमस्कार में हाथ यूं करते हैं, इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। हम लोग दुआ के लिए हाथ यूं खोल देते हैं, एक ही चीज है, थोड़ा सा ही तो फर्क है, मेरे ख्याल से 2-3 इंचेस का फर्क है। तो इन चीजों को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मैं एक चीज आपको बताऊं, मुद्रा योग जो है उसमें इस मुद्रा का साइंटिफिक इफेक्ट है। हाँ स्वामी जी, 2008 में मलेशिया के अंदर कुछ विद्वानों ने, मुस्लिम विद्वानों ने यही भ्रांति पैदा कर दी थी कि योगा जो है गैर इस्लामी है। तो वहां जो उस वक्त उसके प्राइम मिनिस्टर थे मलेशिया के, अब्दुल्ला बदावी, उन्होंने खुद उन विद्वानों से कहा कि आप इस तरह की भ्रांति पैदा मत कीजिए, योगा एक अच्छी चीज है, और लोग जितना योगा करें उसको आप उनको करने दीजिए, क्योंकि वो खुद भी योगा करते थे। उसी तरह से एक और मौलाना मसूदी हुआ करते थे, वो खुद एक मजहबी स्कॉलर थे, वहाँ के मलेशिया के थे। उन्होंने सारे जितने भी दूसरे स्कॉलर्स थे जो योगा के खिलाफ बोलते जा रहे थे, उन्होंने उनको समझाया। उन्होंने कहा कि देखो इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल चीज है। मैं भी और देखिए, जब इंसान बीमार हो जाता है और वो हॉस्पिटल जाता है, तो वो ये नहीं देखता उसका इलाज कोई डॉक्टर हिंदू है वो कर रहा है, या कोई मुस्लिम डॉक्टर कर रहा है, या कोई सिख, या फिर कोई ईसाई। वहां जो है ट्रीटमेंट लिया जाता है, खुद को बेहतर दुरुस्त कर लिया जाता है, सेहतमंद बना लिया जाता है। कुछ ऐसा ही योगा भी है, लेकिन योगा में धर्म को बांटकर योगा से देखना, और योगा में योगा के जरिए जिस तरह से राजनीति हो रही है उसको देखना, ये प्रश्न जो है वो कई बातों को जन्म दे रहा है। यहाँ पर इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक चीज और जोड़ना चाहता था। बिल्कुल, मैं स्वामी जी आपकी बात बिल्कुल सुनूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है। एक छोटे से ब्रेक, जल्द लौटते हैं।
की बात, स्वागत है आपका। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं योग दिवस की, जो कि 21 जून को मनाया जाएगा, जिसके लिए न्योता भेजा गया है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल को। लेकिन इस पर अब सियासत होने लगी है। आखिर योग के नाम पर सियासत होना कितना उचित है या फिर कितना अनुचित, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त। और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं, मैं एक बार फिर से उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं फिरोज बख्त अहमद, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्वामी ओम जी, अध्यक्ष ओम जी हिंदू महासभा। शैलेंद्र सिंह, योग टीचर हैं, उनसे भी बात करें। शैलेंद्र जी, जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे तमाम वो तो हमने की, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप योग टीचर हैं जी, योग किस तरह से फैल रहा है अब धीमे धीमे? आप जिन लोगों को क्लासेस देते हैं, क्या उन क्लासेस में अब आपकी जो स्टूडेंट्स हैं, योग के जो स्टूडेंट जो योग सीखने आते हैं, क्या उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? और क्या उसमें हर उम्र के लोग शामिल हो रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब लोग? देखिए, योग है ये सीधा सीधा लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा हुआ है। आज की डेट में आप देखो, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि लोगों की एक्सरसाइज तो बाहर ही निकल गई है पूरी लाइफ में से, और जो डाइट है, खाने की अगर बात करें तो ज्यादातर बाहर ही खाते हैं। भागदौड़ इतनी है जिंदगी में, तो लगता है जंक फूड और फास्ट फूड का जमाना है। तो आज की डेट में अगर आप देखो तो छोटे छोटे बच्चे, 23 साल 24 साल के बच्चे हैं, उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो ऐसे लोग हमारे पास आते हैं सेहत बनाने के लिए। छोटे बच्चे 8 साल के 10 साल के बच्चे हैं, इतने मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं उन लोगों को। तो बच्चों को भी जरूरत है, और पढ़ाई का लोड इतना ज्यादा है कि बेटर कंसंट्रेशन की जरूरत है उनको। तो छोटे बच्चे अगर आप बात करें 8 साल से बड़े, और एज तो फिर उसके बाद कोई भी मैटर नहीं करती, सभी तरह के लोग, सभी धर्मों के लोग आते हैं और योग को बिल्कुल खुशी खुशी और सेहत बनाने के लिए करते हैं, और रिजल्ट्स भी मिलते हैं इसके। आज की डेट में अगर आप देखो, पोल्यूशन इतना ज्यादा है तो अस्थमा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। खाने की अनियमितता की वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। और क्योंकि कैल्शियम की कमी है या विटामिन डी, धूप में कोई जाना पसंद नहीं करता, तो फिर जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं। तो योगा नहीं करें तो क्या करें? बिल्कुल, जॉइंट प्रॉब्लम्स पे शैलेंद्र जी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी। जॉइंट जो पेन है आजकल बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं, 40-45 की उम्र होते के साथ ही ये समस्या शुरू हो जाती है, महिलाओं में सबसे ज्यादा। सही। किस तरह के आसन आप उन्हें बताते हैं? क्या आसन के साथ साथ और किस तरीके से आप उन्हें इस प्रॉब्लम से निजात दिलाते हैं? देखिए, जॉइंट में जो पेन होता है, बेसिकली या तो कैल्शियम कम है आपके शरीर में, ठीक है, या फिर डिपोजिशन हो गया है यूरिक एसिड का या क्रिएटिनाइन का, जो कि जोड़ों में जाकर जम जाता है और फिर परेशानी पैदा करता है। औरतों में क्योंकि उनको मासिक संबंधी चीजें होती है, इसलिए उनको थोड़ी सी प्रोटीन और कैल्शियम की जरूरत ज्यादा होती है। पर हमारी भारतीय महिलाएं थोड़ा अपने घर परिवार में इतनी ज्यादा व्यस्त होती हैं, बच्चों का इतना ज्यादा ख्याल रखती हैं कि अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रख पाती। तो डाइट की वजह से उनमें सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक्सरसाइज भी आज की डेट में अगर आप देखें तो लेडीज के लिए भी काफी कमी हो गई है। पुराना जमाना था जब खुद ही झाड़ू लगाती थी, खुद ही पोछा करती थी, खुद ही काम करती थी, लेकिन आज की डेट में वर्किंग वुमेन्स के लिए शायद ये ज्यादा दिक्कत की बात होती है। वर्किंग वुमेन्स भी जो ज्यादातर हैं, बैठकर ही सारे दिन रहना पड़ता है। और जो बच्चे हैं, जब उन्हें आप योग शुरू करते हैं, योगा उन्हें सिखाना शुरू करते हैं, आपने कहा कि 8 साल की उम्र से बच्चे जो हैं वो योगा कर सकते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, योगा क्लासेस ज्वाइन करते हैं। और मैंने आपसे पूछा था कि संख्या जो है दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रही है, योग को लेकर लोगों में काफी लोग अब जागरूक हो गए हैं कि योग करना चाहिए। जाहिर सी बात है। मैं आपको रिसेंट घटना इसमें बताऊंगा जी। अभी मेरे लाइफ बायोग्राफी पे ओम जी फिल्म्स बन रहा है, मैं बॉम्बे गया था, तो वहाँ पे हमारी फिल्म की शूटिंग होने के बाद तो जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब ने योगा किया। हमारे स्टूडियो में भी किया, फिल्म सिटी में, और उसके बाद उसको कंटिन्यू किया। उसमें आपके टॉप सुपरस्टार मुस्लिम्स भी थे, ईसाई भी थे, और हिंदू तो खैर थे ही थे। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। 1975 में दुर्भाग्यवश जामा मस्जिद के चारों तरफ की अवैध दुकानें तोड़ी गई, तो उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जो अब्दुल्ला बुखारी साहब थे, जो शाही इमाम थे, उनका सांस उखड़ गया था, थोड़े से फैट भी थे, तो और वो योगा के विरोधी भी थे। उससे पहले हम मेरे खिलाफ, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के खिलाफ, इंदिरा जी के खिलाफ बयान भी दे चुके थे। मेरे से उन्होंने मुलाकात की और मुझे उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कहा है कि योग से मैं अपने स्वास्थ्य को कंट्रोल कर सकता हूँ। इमरजेंसी के दौर की बात है, 1975-76। हाँ, तो मैंने कहा बिल्कुल आप कर सकते हैं, मेरा आपको कोई विरोध नहीं है, आप कीजिए, और आपको यदि बेनिफिट मिले तो लोगों को भी आप बताइए। उन्होंने योग किया, उनका स्वास्थ्य कंट्रोल हुआ। उसके बाद जितने भी मुस्लिम कंट्रीज के जो एम्बेसडर्स थे,
उन लोगों को उन्होंने बुलवाया किसी मुस्लिम कंट्री के एम्बेसी में, वहां पर सबको हमने कराया और उनके कांटेक्ट में जितने भी किंग्स थे मुस्लिम कंट्रीज के, जो रूलर्स थे, उन लोगों से हमको मिलवाया और उन लोगों को जाकर के हमने कराया। तो उस वक्त तो देखिए किस तरह से योगा जो है वो फैल रहा है, विदेश तक भी योगा फैल रहा है, लेकिन हमारे देश में अगर योग के लिए किसी को आमंत्रित किया जाता है तो फिर राजनीति साफ तौर पर, मुस्लिम बादशाहों ने उसका समर्थन किया, मुस्लिम बादशाहों ने समर्थन किया। आज कई मुस्लिम रूलर्स उस योग को कर रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि पूरा विश्व आने वाले समय में बच्चा बच्चा योग से गौरवान्वित होगा और स्वस्थ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे शैलेंद्र जी ने कहा कि कंसंट्रेशन के लिए योग बहुत जरूरी है, योग के एक नहीं, उसके तो सिर्फ लाभ ही लाभ, नुकसान तो कोई है ही नहीं। तो जिससे सिर्फ लाभ ही लाभ हो रहा है, उसमें विरोध प्रतिरोध का तो कोई अर्थ ही नहीं है। फिरोज साहब जैसे कहा कि लाभ ही लाभ हो रहा है, अगर वो लाभ दिया जा रहा है सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल को, तो फिर आखिर इस पर इतनी सियासत क्यों नजर आ रही है? मैंने फिर कहा ना, ये सियासतदान जो हैं ये हर चीज को जो है उसको नेगेटिव एक काली ऐनक से देखते हैं। और मुझे पता नहीं कि ये लोग आएंगे, मेरे ख्याल से तो उनको आना चाहिए। अगर मोदी जी ने इनको बुलाया है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर आएंगे तो उनको फायदा होगा। मैं तो ये कहता हूं कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सोनिया गांधी को, अब कह रहे हैं 40,000, सोनिया गांधी को तमाम हिंदुस्तान से अपने जो इनके सपोर्टर्स हैं कांग्रेस से, इनको बुलाना चाहिए। 40,000 के बजाय मैं कहता हूँ 1 लाख लोग जो इकट्ठा अगर योगा करें तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, उससे उनको फायदा होगा। तो ये बहुत ही एक मैं समझ नहीं सकता किस साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मैं अक्सर इनको सुनता रहता हूँ, मैसेज भी जाएगा कि देखिए भारत में रहता हूँ, जैसे उनके भड़काऊ बयान आते रहते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, एक टीवी चैनल पे उनसे बातचीत चल रही थी तो उन्होंने कहा हुकूमत ये करती है और योगा का भी नाम ले दिया। तो जो उनके सियासी मुद्दे हैं उनसे उनको योगा को नहीं जोड़ना चाहिए था। और ये अलग बात है, मेरे ख्याल से योगा वो भी करते होंगे जिस तरह से वो मौलाना इलियासी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। मौलाना इलियासी जिस तरह से एक मुस्लिम ग्रुप को लेके गए थे मोदी जी से मिलवाने, तो वो बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे उनको। और मजे की बात यह है कि खुद ओवैसी साहब उनके पीछे हर जुमे को नमाज पढ़ते रहे हैं, उनके फादर भी पढ़ते रहे। तो इस सियासत इतनी गलत चीज है कि हर चीज को ये काली ऐनक से आप दिखाना चाहती है, लोगों के फायदे और नुकसान को भी नहीं देख रहे हैं अपनी सियासत में कहीं ना कहीं करके। मैं एक चीज जरूर जोड़ना चाहता हूँ कि चूंकि सोनिया गांधी मेरी धर्म बहन है, मैं देश को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी निश्चित रूप से इसमें आए, जो उनके लिए भी लाभकारक रहेगा, उनके पार्टी के लिए भी लाभकारक रहेगा। लोगों में भी एक अच्छा मैसेज जाता है कि इस बात को तो आप राजनीति से लेकर देख ही नहीं सकते हैं, लेकिन इस पर भी राजनीति। जी शैलेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, अगर योग कर रहे हैं आप तो किस लिए करते हैं? जो मेन मकसद है योगा का, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, शरीर को लचीला बनाना है। तो खाली शरीर को नहीं, लाइफ को भी लचीला तौर पे भी अपने आप को। जी जी। तो क्या है कि अगर कुछ चीजों पे कंट्रोवर्सी है, मान लीजिए किसी को अच्छा नहीं लग रहा कि उसे ओम बोलें, ये हमारे धर्म विरुद्ध है, तो मत बोलिए ओम मत बोलिए। उसकी जगह हम सजेस्ट करते हैं आप हम साउंड निकाल सकते हैं, हम बोलने में तो किसी को तकलीफ नहीं है। सूर्य नमस्कार में नमस्कार आसन पहला आसन है, 12 आसन से बना हुआ है, सबसे इजी आसन है, शुरुआत जहां से करते हैं वो नमस्कार आसन है। नमस्कार को आप छोड़ सकते हो, सीधे ही सेकंड पोस्चर में जा सकते हो। तो कंट्रोवर्सीज में जाने की जरूरत ही क्या है? थोड़ा अपनी लाइफ को लचीला बनाएं, जिन चीजों से आपको अगर और धर्म से जोड़कर इस योग को देखना तो वाकई बड़ी ऐसा नहीं है कि योगा है तो वो केवल हिंदुओं के लिए, जैसा फिरोज साहब ने बिल्कुल सही कहा। चीज को रोकने का तरीका नमस्कार का भी विरोध इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब ये शशांक आसन में जब सिर नीचे करके समर्पण करते हैं, वहाँ क्या है, वो अल्लाह के प्रति अपने आप को एक मुसलमान समर्पित करता है, समर्पण है वहाँ पे। तो यदि आप वहाँ पर समर्पण कर सकते हैं, आप संपूर्ण विश्व को सम्मान देते हैं उस बहाने से, तो हमारे यहाँ तो लिखा है, गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है कि जीव प्राणी होमे तजी करता राम पछान, कहे नानक सुंदरे मना ताहे मन साची जान। जो अपने अंदर से अहंग को निकाल दे, उससे बड़ा उत्तम तो कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। मोहम्मद साहब में अहंग बिल्कुल नहीं था, अली साहब में अहंग बिल्कुल नहीं था। तो अहंग को त्यागने का इससे बढ़िया और सूर्य नमस्कार से बढ़िया और रास्ता क्या हो सकता है? आपको स्वास्थ्य का स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, आप नमस्कार मुद्रा के जो बेनिफिट हैं साइंटिफिक वो आपको मिल रहे हैं, और साथ साथ आप अपने अहंग का विसर्जन कर रहे हैं, आपकी जो प्योरिटी है वो बढ़ रही है। इसमें नुकसान कहां से आ गया?
नहीं, आपको नमस्कार नहीं करना तो मत करिए, दूसरे पोस्चर में चले जाइए। ओम चांट नहीं करना मत करिए। मेरे को ओम चांट करना पसंद है, आपको पसंद नहीं है, आप उस तरह से करें, मैं इस तरह से करूं, पर अल्टीमेट ओम जो हमारा पर्पस है वो तो स्वस्थ रहना ही है। आप अल्लाह कह लीजिए जी, कोई उसमें आफत नहीं आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप कुछ भी नहीं कहना चाहते कुछ भी मत कहिए, शांत रहिए, लेकिन अपने को योग से दूर ना रखिए और ना ही इसको इस कंट्रोवर्सी में घसीटिए। बिल्कुल, जाहिर योग से फायदा ही फायदा है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। भाई खुद अगर हम बात करें, अरविंद केजरीवाल जो है वो योगा, जैसे कि स्वामी जी ने कहा था, करते हैं, रोज करते हैं, अभी भी करते हैं, डेली। अरविंद केजरीवाल ऐसे में अगर उन्हें न्योता दे दिया तो फिर इसमें मेरा ख्याल से अरविंद केजरीवाल खुद करते हैं, उनकी पत्नी सुनीता करती हैं, उनके पिता गोविंद राम जी करते हैं, मनीष सिसोदिया करते हैं, उनके पार्टी के सारे एमएलए करते हैं। पर्सनल लाइफ में सब योग को अपना रहे हैं, लेकिन जब देश की बात आती है, जब लोगों की बात आती है, तो फिर ये लोग राजनीतिक गलियारों में चले जाते हैं। नहीं आते हैं, इसका मतलब वो देश के साथ में, दिल्ली के साथ में विश्वासघात कर रहे हैं। बिल्कुल, फिरोज साहब क्या डबल लाइफ जी रहे हैं, डबल गेम खेल रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि मैं मान के चलता हूँ, नहीं, आप अपने फायदे के लिए योग कर रहे हैं, ये आपको पता है। जैसे ओवैसी साहब जी हमेशा कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक फर्क दिखाकर वो चलते हैं लोगों के बीच में, अक्सर उनकी जो बातें हैं कई बार ऐसी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ओवैसी साहब खुद बिल्कुल भी करते करते होंगे, लेकिन वही है, फिर ये जनता को बांटने की बात है ना, ये फिर लोगों को बांटने की बात है अपने फायदे के लिए। जिस तरह से जिस इमाम के पीछे वो नमाज पढ़ रहे हैं और उसी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और एक जगह तो उन्होंने बहुत ही गलत एक शेर कह दिया था इकबाल का कि 2 रकात के इमाम, मैंने बड़ा उनको ऑब्जेक्ट किया था। मेरे ख्याल से इन चीजों से ऊपर हमको उठना चाहिए, और योगा को जैसे शैलेंद्र जी ने कहा था एक लाइफस्टाइल है, इसको एक लाइफस्टाइल बनाना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज हमारी जिंदगी से जा चुकी है। इसी वजह से नाना प्रकार की बीमारियां, कहीं हार्ट अटैक, कहीं ब्रेन अटैक, कहीं कुछ अटैक, कहीं कुछ, और नजला जुकाम और सांस नहीं आना, ये और छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसी बीमारियां हो रही हैं। तो मैं तो समझता हूं कि एक जो पूरा जो हमारा कल्चर है, इट शुड बी बेस्ड ऑन योगा। एक योगा कल्चर, हमें 21 जून के बाद हमें योगा कल्चर शुरू करना चाहिए। अब हमारे साथ परेशानी क्या है, योगेंद्र जी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि हम सबको पता है कि योगा के कितने फायदे हैं, लेकिन हम उसको लग के नहीं करते हैं। ठीक है, मैं भी अपने इसमें अपने को शामिल कर रहा हूं। मैंने कई योगा के कैंप अटेंड किए हैं, मैंने रामदेव जी के भी कैंप अटेंड किए हैं, मैंने श्री श्री रविशंकर के कैंप भी अटेंड किए हैं, और भी जैसे हमारे साईं जी हैं, इनके जैसे भी दोस्तों के कैंप अटेंड किए हैं। लेकिन मैं करता क्या हूं कि मैं शुरू तो करता हूं, लेकिन रेगुलरली नहीं करता, उससे नुकसान भी होता है। तो एक हमें योगा कल्चर 21 जून से शुरू करना चाहिए, ताकि हर उम्र का आदमी 90 साल से लेकर के 9 साल का बच्चा जो है योगा को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए। बिल्कुल, और एक आदत बन जाए। योग करना जैसे पढ़ाई करना आदत है, काम करना आदत है, ऐसे एक योग करना आदत। आपने देखिए बराक ओबामा ने मोदी जी के योग शक्ति की सराहना की, और परिणाम ये हुआ कि बराक ओबामा जो विश्व शक्ति माने जाते हैं, वो खुद योग करने लग गए हैं। तो ये इससे आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल 24 घंटे खांसते रहते थे। अरविंद केजरीवाल को बेंगलोर में भेजने वाले कौन है? नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी, सलाह तो उन्हीं की। नरेंद्र मोदी के साथ में जब चाय पीने गए थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको एड्रेस दिया वहां का, बेंगलोर का, और वहां पर योग करके स्वस्थ होकर के आए हैं। तो नरेंद्र मोदी के प्रेरणा से यदि वो बेंगलोर जाकर के वो अपना योग दिवस में भी आ सकते हैं, इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, और इससे उनको लाभ होगा। उनको योग दिवस में आकर के अपने योग से जो उनको लाभ मिला है उसका बल्कि उनको वर्णन करना चाहिए अपने भाषण में, दुनिया भर को जागरूक करना चाहिए, पूरे लोगों को, जनता को जागरूक करना चाहिए। कर्तव्य बनता है। मेरे एक मित्र थे गोयनका जी, जिनसे इन्होंने योगा सीखा था अरविंद केजरीवाल जी ने, उनको मैं उस वक्त, अब तो रहे नहीं वो, उनको विपश्यना उन्होंने उन्हीं से सीखा, मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे वो। तो उनको मैं हमेशा कहा करता था कि जिद्दी आदमी, इनको समझाइए कि ये इससे लाभ उठा करके लोगों को लाभान्वित करें। आप ये देखिए, हमारे ये स्वामी रामदेव जी महाराज हैं। स्वामी रामदेव जी महाराज जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो इनको खुद कोई शिकायत थी। हम वहां जाते रहते थे, वहां के चेयरमैन, गुरुकुल कांगड़ी के चेयरमैन के साथ में। तो हमने स्वामी रामदेव जी को कहा कि आपको जो तकलीफ है, उन्होंने कहा कि ये बीमारी मेरी ठीक नहीं हुई। मैंने कहा कि आप यहाँ पर योगा का भी है, आयुर्वेद का भी है, आप दोनों का अध्ययन खुद कीजिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, और इससे आज यदि आपको लाभ मिलता है तो आप इसको अपना प्रोफेसर बनाइए। उन्होंने उसको अपनाया, आज विश्व के वरिष्ठतम योग गुरु माने जाते हैं। दूसरी बात यह है कि एक चीज आप नोट करेंगे शैलेंद्र भाई, एक चीज ये भी नोट करेंगे, योगा करने वाले जितने भी धर्म गुरु हैं या योगा गुरु हैं, वो खुद बड़े सेहतमंद होते हैं। अभी एक कुश्ती करी थी इन्होंने, बाबा रामदेव ने, बड़े बड़े पहलवानों से पटक दिया था। और एक बात मैं और बताता चलूं, हजरत मोहम्मद के वक्त पे भी एक गडरिया था, उन्होंने गडरी ने चैलेंज किया हजरत मोहम्मद को कि तुम सबको जो है दावत देते हो, मुसलमान बनाते फिरते हो, तुम अगर मुझसे जीत जाओगे तो मैं जानूं। हजरत मोहम्मद
पीस बी अपॉन हिम, उनके पास गए, कुश्ती लड़ी, जीत गए। तो उस गडरी ने कहा आपने बेईमानी करी है, दोबारा लड़ो। वो दोबारा लड़े, फिर उसको गिरा दिया। तीसरी बार ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसने उनकी बात को माना और वो मान गया कि वाकई में हजरत मोहम्मद आप काफ़ी बलशाली हैं, आपके अंदर हर तरह का बल है, जिस्मानी ताकत भी है। तो ये जो जिस्मानी ताकत है ये योग का, जिस तरह से ये योग से ही, प्राणायाम वगैरह से ही आती है, बगैर उस वक्त हो सकता है योगा का नाम ना लेते ना लिया हो, लेकिन ये चीजें इसी से जिस्म की ताकत इसी तरह से बढ़ती है। हजरत मोहम्मद साहब का समाधि आज भी फेमस है। कुरान शरीफ जो उतरा है वो समाधि के बदौलत ही तो उतरा है। वो समाधि में जाते थे, वहां से अल्लाह का वचन उनको मिलता था और वो फिर होश में आकर के वो वचन को आगे वो रखते थे जनहित में। तो ये तो पूरा कुरान शरीफ भी योग की कृपा से हम लोगों को प्राप्त है। ये हमारा सौभाग्य है और इस सौभाग्य का हमको लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल लाभ उठाना चाहिए और लोगों को लाभान्वित भी करना चाहिए। अगर आप राजनेता हैं तो लोगों में एक बेटर मैसेज आप दें कि अगर योग के बारे में बताया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि लोग उसे अपनाएंगे तो देश के लोग जब सेहतमंद होंगे तो देश का विकास भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा और बहुत बेहतर होगा। शैलेन जी, योग जो है उसकी महत्ता अभी हम जान रहे हैं और वैसे भी काफी बार योग के बारे में कहा जाता है और हमारे देश में मनाया जा रहा है अभी 21 जून को। जी। दिन में कितनी देर व्यक्ति को योग करना ही चाहिए? कम से कम अगर भाग दौड़ की भी लाइफ है तो कितनी देर व्यक्ति को योग करना चाहिए? देखिए, अगर तकरीबन आप आधा घंटा निकाल सकें एक दिन में, आधे घंटे को अगर कैलकुलेट करें तो 2% होता है पूरा। इसमें माफ कीजिए बात कर रहा हूँ, ये भी बता दें उस आधे घंटे को हम कैसे शुरू करें, क्या करें, कैसे खत्म बिल्कुल करें। बिल्कुल मैं बताता हूँ। तो आधे घंटे के लिए शुरू में तो थोड़ा जॉइंट लूजनिंग करनी चाहिए आपको, जैसे नेक रोटेशन कर लिया, थोड़े से शोल्डर रोटेशंस कर लिए, इस तरह के जॉइंट ओपनिंग करें। और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, दैट इज अ गुड एक्सरसाइज, या कुछ भी आसन कर सकते हैं 10 मिनट के लिए। और उसके बाद थोड़ा प्राणायाम करना चाहिए, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं, शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। और अंत करें या तो भ्रामरी प्राणायाम के साथ या अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ, और उसके साथ थोड़ी देर ध्यान लगा सकते हैं। तो इस तरह 25 मिनट 30 मिनट अगर आप रोजाना लगाएं, हफ्ते में 5 दिन, तो अगर आपने ऐसा कर लिया 3-4 महीने तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये मैं आपको कह सकता हूँ, ये मैंने अपने साथ तो देखा ही है, लाइक आई एम इन द प्रोफेशन। तो कितना योग का कितना महत्व है ये अंदाजा लगाया जा सकता है, इसके कितने फायदे हैं ये अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे देश में मनाया जा रहा है 21 जून को। एक चीज मैं जोड़ना चाहता था। आप ये देखिए कि पुराने शहरों में बहुत ज्यादा पार्क नहीं होता। जैसे हम जमा मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ बहुत ज्यादा पार्क नहीं है। तो ये पार्क में घूमने का जगह जहाँ पर उपलब्ध नहीं है, आप घर में कर सकते। हर एक के पास में इतना पैसा नहीं है कि जिम में जाकर के वो जिम का लाभ उठा सके। ये तो एक ऐसा वस्तु है जो आप प्रतिदिन अपने घर में एक छोटे से कमरे में भी आप कर सकते हैं, जिससे शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक तीनों लाभ आपको मिलता है। तो इसीलिए इसका हम कंजेस्टेड एरिया में भी इसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। और इससे हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम विश्व में सर्वाधिक युवकों के हम देश हैं। तो पहले लोग कहा करते थे कि योग करना चाहिए 60 वर्ष की आयु में। 60 वर्ष की आयु में बॉडी में लचीलापन नहीं आ सकता अंगों में। तो यदि आप बाल्यावस्था से करते हैं तो आपके अंदर वो लचीलापन आ जाता है, स्फूर्ति भी बनी रहती है, व्यक्ति स्वास्थ्य भी बना रहता है, मानसिक एकाग्रता आपके अंदर होती है, माइंड कंसंट्रेट होता है। तो इससे सारे बेनिफिट हैं। इन बेनिफिट्स को मैं तो पूरे विश्व की जनता से मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 21 जून से आप लोग ये एक संकल्प लें कि हमको प्रतिदिन योगासन करना ही करना है और अपने परिजनों इष्ट मित्रों को भी साथ में करवाना है। बिल्कुल बिल्कुल साथ में करा सकता हूं मैं यहाँ पर। जी। देखिए, आज की डेट में अगर आप 100 लोगों से पूछे कि योगा के बारे में, तो 100 में से 99 तो पक्का बोलेंगे कि योगा एक अच्छी चीज है। वो बात अलग है कि उसमें से 40 या 50 लोग योगा करते हैं, पर बाकी के लोग जो छूट गए उनसे पूछे वो करना तो चाहते हैं, या तो ये बहाना देते हैं कि समय नहीं है हमारे पास, या फिर कहीं ना कहीं करना चाहते हैं लेकिन आलस आ जाता है। अक्सर यही वजह रहती है। तो अगर आप अब योग दिवस की बात कर रहे हैं, अगर आप एक सर्वे कराएं तो 1% से भी कम लोग मिलेंगे जो इन कंट्रोवर्सीज में जाएंगे। खाली पॉलिटिकल लेवल पर ही ये कंट्रोवर्सीज हैं जहां तक मैं समझता हूं। अदरवाइज आप देखिएगा इस बार 21 तारीख को जब योग दिवस होगा, राजपथ पे भी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 35 मिनट का योगा। आप देखेंगे कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। सारे धर्मों के लोग आएंगे उसमें, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। और ये ज्यादा मैटर नहीं करता कि उसमें पॉलिटिशियंस आ रहे हैं नहीं आ रहे। ऑफिस में बैठे बैठे आप जा सकते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे आप प्राणायाम कर सकते हैं।
ऐसा कुछ नहीं, समय यदि आपके पास में नहीं है तो आप काम करते हुए भी योगा का सदुपयोग आप कर सकते हैं। योगा तो एक बढ़ती हुई शक्ति है, इसे अब कोई रोक नहीं सकता। लोगों इसके को अलावा स्वस्थ रहना है, शैलेंद्र योग जी, करना एक है। पॉइंट मैं योग दर्शन में कभी पढ़ रहा था जो पतंजलि से निकलता है बाबा जी, रामदेव के, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि जो आध्यात्म है, जी आध्यात्म अगर हम कहीं से गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए योग बहुत जरूरी है। उसमें कौन सी किस प्रकार का योग करना है ये तो हमारे साईं जी बताएंगे, ओम जी, लेकिन यह है कि आध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी के लिए इसमें भी योग बहुत जरूरी है। शरीर को तो बनाता ही है स्वस्थ, ठीक है, दिमाग को भी स्वस्थ बनाता है, लेकिन सोल की जो क्लेंजिंग होती है, इंटरनल क्लेंजिंग, फिरोज साहब, उसके लिए भी मैं योग समझता का हूं। अर्थ ही है आत्मा का परमात्मा से योग होना, यही योग का अर्थ है। योग का शाब्दिक अर्थ अल्टीमेट ही गोल है जो है योग का, वो यही है, आत्मा का परमात्मा के साथ योग होना, उसको योग कहते हैं। योग का मतलब है युज, मतलब दो चीजों को जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से। और जहां तक अध्यात्म की बात है, अगर आपको ध्यान लगाना है तो कुछ समय तक बैठना पड़ेगा। अगर आपको नमाज पढ़नी है तो भी एक पोस्चर है जिसमें बैठना पड़ेगा। अगर आपके जॉइंट सही नहीं है, आपकी सेहत सही नहीं है, तो कैसे आप लंबे समय तक बैठ पाओगे? बिल्कुल आप ये देखिए, आप भोजन करने के लिए आप लोग बैठते हैं, आप आसन में बैठते हैं, चाहे सुखासन में बैठते हैं, चाहे पद्मासन में बैठते हैं, आसन तो आप कर ही रहे हैं, जाने अनजाने तो आसन आप सब कुछ कर रहे हैं। आप पैदल चल रहे हैं तो उसमें भी योग हो रहा है। बताऊं आपको कि मॉडर्न स्कूल में एक हमारे दोस्त हैं, योगा पढ़ाते हैं, तो वो बच्चे चटाइयाँ लेके योगा कर रहे थे, तो उनको बताना था वज्रासन को, कैसे समझाया उन्होंने। वो कहते हैं वज्रासन है जैसे नमाज में आप कयाम करते हैं, बैठते हैं, वो वज्रासन है। तो मतलब धर्म से जुड़ा हुआ है योग, ठीक है, और धर्म के खिलाफ है ही नहीं, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, योगा तो सभी धर्मों का हिस्सा है। और मेरे ख्याल से कोई व्यक्ति अगर व्यक्तिगत अपनी राय, सभी जितनी भी हमारी संस्कृतियां हैं उनका हिस्सा है। वही मैं कह रही जो हूँ। हमारा संविधान जो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, योग धर्मनिरपेक्षता को प्रमाणित करता है। इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता जिसमें सभी धर्म को समभाव से देखा जाए और सभी धर्म में एकता लाया जा सके। मैं इंदिरा गांधी के साथ जब मैं रहता था तो अक्सर मैं रामलीला मैदान में सर्वधर्म संभाव सम्मेलन किया करता था। आपके अब्दुल्ला बुखारी भी आते थे, सारे पादरी लोग भी आते थे, पोप को भी हमने बुलाया। तो योग से बड़ा सर्वधर्म संभाव, योग से बड़ा धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण और कुछ हो नहीं सकता। सिर्फ योग को यदि सारा विश्व अपना ले तो सर्वधर्म संभाव ऑटोमेटिकली आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन फिर भी वही प्रश्न वही उठ रहे हैं कि आखिर अगर बुलाया जाता है कुछ राजनेताओं को भी, तो फिर यहाँ आपत्ति क्यों है? और आपत्ति होने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। वक्त हमारे पास बहुत ही कम है। मैं अब छोटी छोटी टिप्पणी आपसे इस योग दिवस पर लेना चाहूंगी। शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। देखिए, योग दिवस तो सक्सेसफुल होना ही है। कोई कितने भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे, कोई कहे कि योग अच्छी चीज नहीं है या कुछ भी बोले, योग को तो योग दिवस पे आप देखोगे एक ह्यूज सक्सेस मिलेगी। लाखों क्या करोड़ों की संख्या में उस दिन योग करने वाले हैं और सेहत की तरफ बढ़ने वाले हैं। और उस मोटिवेट होकर जो लोग अभी नहीं कर रहे वो भी उसे करेंगे। कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो योग को बढ़ने से रोक सके। मैं तो यही बोलता हूँ। देखिए, मैं आपको इससे आगे बढ़कर के एक बात कहना चाहता हूँ। मैं चूंकि एस्ट्रोलॉजी में मैंने PhD डिलीट किया हुआ है, मैं ज्योतिषी भी हूँ। ये मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि 21 जून को जो प्रोग्राम होने वाला है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इतिहास में एक नया इतिहास जोड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ, मैं बस इसमें एक छोटी सी टिप्पणी ये करना चाहूंगा कि 21 जून से हम सब ये संकल्प लें कि हमें योगा को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना है। और मैं चूंकि इस्लाम धर्म को फॉलो करता हूँ, मैं यहाँ पे ये बात बबांग दहल कहूँगा कि योगा में है नमाज और नमाज में है योगा, और हम इसको तुच्छ दृष्टि से नहीं देखें। हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, इसको हमें अपनाना चाहिए। हम सभी हिंदू आपके भावनाओं का सम्मान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसे अपनाना चाहिए। योग जो है वो हर व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी के लिए, उसके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है और लाभकारी भी है। और हम उम्मीद जताएंगे कि 21 जून को होने वाले योग दिवस में जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो बिल्कुल कोशिश करें कि इस दिवस को और बेहतर बनाने के लिए इसमें शामिल होने की कोशिश करें। आप सब लोग चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 21 जून को देखेंगे कि योग दिवस जो मनाया जा रहा है वो किस तरह से मनाया जाएगा। हालांकि तैयारियां बहुत चल रही हैं और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक खेमे में जो अब गहमागहमी शुरू हो गई है, जो इस पूरे मसले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, वो राजनीति ना रहकर योग दिवस ही मनाया जाए, ये भी देखने वाली बात जरूर। कि फिलहाल न्यूज लाइव में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज।